कल मैंने आप सबको एक खबर बताई थी मध्य प्रदेश के बिंद से और बिंद की राजधानी रीवा से। बिंद की राजधानी रीवा के पुलिस अधीक्षक आधा नारी आधा पुरुष हैं, अर्धनारीश्वर हैं। वहीं 50 लाख रुपए घूस देकर रीवा जिले में पदस्थ हुए हैं। लगातार डिप्टी सीएम की चरण बंदन करते हैं। लगातार जो शराब तस्कर हैं उनसे पैसे लेकर और शराब तस्करी को बढ़ावा देते हैं। कोई किसी को अगर गोली मारना चाहता है तो एसपी साहब को बस मोटी रकम दे दे, जो चाहे वो कर सकता है। महिला के साथ कोई अपराध करना चाहता है, बस मोटी रकम पहुंचा दे, जो चाहे उस महिला के साथ कर सकता है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, संस्कारी और डिसिप्लिन वाली सरकार है। मोहन यादव जी कहते हैं कि हमारी सरकार में जो अपराधी हैं थर थर कांपते हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं उनका कहीं कोई ठिकाना नहीं है, उनको यहां से उजाड़ कर भगा दिया जाएगा। लेकिन जो रीवा में हुआ, रीवा के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक ने जो कुछ भी आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर लगाया है, उन आरोपों की क्या सच्चाई है और क्या गहराई है, क्या उन्होंने झूठा आरोप लगाया या फिर सच में लगाया। कल मैंने जो एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया था, क्योंकि हमें भी लगा कि मध्य प्रदेश सरकार के अंदर बैठने वाला डिप्टी सीएम के ऊपर इतना बड़ा आरोप कैसे हो सकता है। कैसे कोई डिप्टी सीएम जमीन खाने वाला कीड़ा हो सकता है। कैसे कोई एक आईपीएस अधिकारी जिसके ऊपर जिले की कमान होती है, वो पैसे के दम पर आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। अगर उसे नोट मिल जाए, नोट की महक मिल जाए तो कोई कुछ भी कर सकता है। हमारे गले से कुछ हजम होता नहीं था। आपको भी लग रहा होगा कि शायद विपक्ष का नेता है, बेवजह आरोप लगाता हो। लेकिन अभी तक जिस तरह मैंने एक खबर अभी सुनी है, एक खबर को हमने अभी देखा है, उस खबर में यह साक्ष्य प्रमाण सबूत तक मिल गए हैं कि जो भी अभय मिश्रा सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक ने आरोप लगाया है मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम वहीं पुलिस अधीक्षक के ऊपर, जिसको लेकर कोई प्रतिक्रिया ना तो पुलिस अधीक्षक रीवा के विवेक सिंह ने दिया है, ना तो अपनी प्रतिक्रिया दी है, ना अपनी सफाई दी है, और ना तो उन आरोपों के बाद अभय मिश्रा के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज किया है, और ना ही अपनी सफाई दी है कि जो भी अभय मिश्रा ने कहा है वो गलत है, और ना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस पर कोई सफाई दी है, कोई बात कही है। बात यहां तक निकल कर आ रही है कि मध्य प्रदेश के रीवा जिले के जो एसपी हैं विवेक सिंह, उनके ऊपर कड़ी कार्यवाही करने के लिए पुलिस मुख्यालय से सुगबुगाहट तेज हो गई है। गृह मंत्रालय से लेटर पैड जारी हो गए हैं विवेक सिंह के ऊपर कड़ी कार्यवाही करने को लेकर। आखिर क्यों? मध्य प्रदेश की सरकार बहुत ही शालीनता की सरकार है, अपने आप को शिष्टाचार और संस्कारी सरकार कहती है। भ्रष्टाचारी अगर थर थर कांपते हैं तो फिर अपराध और आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाले एसपी आखिर रीवा संभागीय कार्यालय में कैसे पदस्थ रह सकते हैं? और अगर उनके ऊपर बेवजह आरोप लगाया गया तो आज दिनांक तक उन्होंने अपनी सफाई पेश क्यों नहीं की? उन्होंने क्यों नहीं कहा कि जो कांग्रेस का विधायक मेरे ऊपर आरोप लगाया है वो गलत है? उन्होंने क्यों नहीं कहा कि मैं एक आईपीएस रैंक का अधिकारी हूं, मेरे ऊपर इतना बड़ा आरोप नहीं लगाया जा सकता है? आरोप तो ये भी हैं कि डिप्टी सीएम जो रीवा के हैं राजेंद्र शुक्ल, उनकी चरण बंदन लगातार करते हैं। चरण बंदन इस वजह से करते हैं कि कहीं मेरा स्थानांतरण कहीं और ना हो जाए। दरअसल जो विवेक सिंह हैं रीवा जिले के एसपी, वो लगातार 2 साल से ज्यादा का वक्त रीवा एसपी कार्यालय में बिता दिया है। वहीं यह बात निकल कर आने लगी है कि आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए लगातार विवेक सिंह जो अपराधी हैं उनसे लगातार घूस लेते हैं। 25-25, 30-30 लाख रुपए महीने में एक वंधनी हो गई है, जिसे कहते हैं लगार लग गया है। वो सिर्फ 25 और 30 लाख रुपए आकर कार्यालय में उनको दे देता है, फिर वो चाहे जिले में जो कुछ भी करे वो कर सकता है। आखिर कैसे अपराध रुक सकता है? कैसे हम विश्वास करें कि कानून व्यवस्था, पुलिस विभाग हमारे बचाव के लिए लगी है? आखिर कैसे हम अपने मन से या रास्ते पर निर्भीक होकर चलें? कैसे पुलिस पर विश्वास हो? इतने बड़े आरोप लगने के बाद एक पुलिस का बड़ा अधिकारी अपने आरोपों को बेनकाब नहीं कर सकता है। उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उन आरोपों को बाइकाट नहीं कर सकता है, उन पर जवाब नहीं दे सकता है। क्या माना जाए कि क्या पूरी पुलिस व्यवस्था इसी भ्रष्टाचार
और इसी करप्शन की जड़ है। अभी हमने एक खबर पढ़ रहा था, मध्य प्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं विवेक अग्रवाल जी द्वारा एक फैसला सुनाया गया, जिस पर एक जो ड्रग्स का इंजेक्शन बेचने वाले के यहाँ 52,000 ड्रग्स इंजेक्शन मिले थे, जिसको लेकर उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया। फैसले में यह कहा गया कि मध्य प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, जांच एजेंसियां हैं, वो जांच एजेंसियां सिर्फ अपना पल्ला झाड़ने में लगी हैं, अपना सही तरीके से जांच नहीं कर पा रही हैं। उन छोटी मछलियों को पकड़ती हैं जिनसे उनका काम हो जाता है, वो अपनी वाहवाही भी सरकार से लूट लेती हैं कि हाँ हमने बड़ा काम कर दिखाया है। लेकिन अगर उन छोटी मछलियों के अलावा बड़े मगरमच्छों को पकड़ा जाए तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश से करप्शन की जड़ खत्म हो जाए, मध्य प्रदेश से अवैध जो मादक पदार्थ है उसकी खेप आना बंद हो जाए, लगातार जो युवा नशे की दलदल में धकेलते जा रहे हैं यह बंद हो जाए। लेकिन जो मध्य प्रदेश की जांच एजेंसियां हैं, चाहे पुलिस विभाग हो या फिर और कोई ऐसी कानूनी व्यवस्था पर शिकंजा कसने वाली एजेंसियां हों, वो सभी इतनी ढिलाई से कार्यवाही करती हैं कि जो बड़े मगरमच्छ होते हैं उन तक कार्यवाही नहीं की जाती। और यह कार्यवाही ना होने की वजह यह है कि मध्य प्रदेश के बड़े बड़े विभाग के बड़े बड़े अफसर से लेकर नेता तक उन करप्शन के जड़ तक पहुंचे होते हैं। उन करप्शन की जड़ पर जो सींचा जाता है उसके आनंद लूटते रहते हैं। और यही वजह है कि बड़े मगरमच्छों को मध्य प्रदेश की कानून और जांच एजेंसियां नहीं पकड़ पाती हैं, छोटी मछलियों को पकड़कर वाहवाही लूट लेती हैं। यही वजह है कि लगातार अवैध नशे की तस्करी बंद नहीं हो रही है। हम बात अगर रीवा जिले की करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए नवेले मुख्यमंत्री हैं। उनका नाम बदनाम हो रहा है या फिर जानबूझकर वो अपना नाम खराब कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के विंध्य और विंध्य की राजधानी रीवा में जो कुछ भी हो रहा है, अवैध नशे की तस्करी इतनी जोरों से है कि पूरा का पूरा रीवा नशे की चपेट में है। युवा पीढ़ी पूरी बर्बाद हो गई है, लेकिन तब भी कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती। छोटे मोटे अवैध नशे और कोरेक्स तस्करों को पकड़कर वाहवाही तो लूट ली जाती है और हर दिन ऐसे छोटे मोटे अवैध नशे के तस्करों को पकड़ा जाता है। लेकिन इससे होता क्या है, जो बड़ा मगरमच्छ है वो और सतर्क हो जाता है। जिस तरह से अभय मिश्रा ने मध्य प्रदेश के रीवा एसपी कार्यालय के पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के ऊपर आरोप लगाया है, उस आरोप के बाद यह बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय से बड़ी कार्रवाई करने के संकेत मिल गए हैं। बहुत जल्द विवेक सिंह रीवा एसपी को हटाने की कार्रवाई की जानी है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि विवेक सिंह अगर वहां भ्रष्टाचार और एक करप्शन की जड़ बनकर टिके हैं रीवा में, तो किसके बरदहस्त के कारण वहां टिके हैं? क्या सत्ता का कोई नेता उनके ऊपर बड़ा बरदहस्त रखा है जिसकी वजह से उनका बाल बांका कोई प्रशासनिक सिस्टम नहीं कर पा रहा है? अगर जिस तरह से अभय मिश्रा ने आरोप लगाया है कि डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जो राजेंद्र शुक्ल हैं उनका बरदहस्त प्राप्त है, तो क्या सिर्फ और सिर्फ विवेक सिंह के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए? क्या उस कार्रवाई के हक राजेंद्र शुक्ल के ऊपर नहीं लागू होता है? जो करप्शन और जो भ्रष्टाचार और जो अवैध मादक पदार्थ की तस्करी रीवा से हो रही है, उस पर क्या बीजेपी का हाथ नहीं माना जा सकता है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से हम गुजारिश करना चाहेंगे कि हो सकता है कि आपको इसकी भनक हो, इसकी जानकारी हो, लेकिन आपको इस पर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। चाहे आपका डिप्टी सीएम हो, चाहे आपका कोई बड़ा नेता हो, अगर आपका नाम खराब करता है, आपकी पार्टी का नाम खराब करता है, उसके ऊपर कार्रवाई करना न्याय उचित होगा, मध्य प्रदेश के हित में होगा, मध्य प्रदेश की जनता के हित में होगा। देखना यह सबसे बड़ा दिलचस्प होगा कि जिस तरह से रीवा जिले में एक बड़ी राजनीतिक आग धधक उठी है, इसका अंजाम क्या होगा? क्या विवेक सिंह के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनको लाइन हाजिर किया जाएगा? क्या डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के ऊपर भी कोई कड़ी कार्रवाई की जाएगी? अब ये तो वक्त आने पर ही साफ होगा। लेकिन फिलहाल इस वीडियो को हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि ये सवाल बहुत गहरा है, बहुत तगड़ा है, जनता जमीन से जुड़ा हुआ सवाल है। आपके बेटे, आपके बच्चे, आपके घर परिवार को नष्ट करने में यही भ्रष्ट नेता, यही भ्रष्ट पुलिस अफसर सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। अपने घर को तो शीशे से चमकाते हैं, लेकिन आपके घर को जमीन के नीचे गाड़ने का काम करते हैं। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा।